करंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 20 जुलाई से 25 जुलाई 2020 तक। केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को जितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है 31 दिसंबर 2020। जिस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया मीनाक्षी मंदिर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, जिस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 आयोजित करना चाहता है संयुक्त अरब अमीरात। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का यह नाम है भारत। ओडिशा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलूद गांव का नाम बदल दिया है रंगप्ती। हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू-हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने हेतु भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है चीन। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन को जितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है 6 महीने। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ऐप। अमेरिका ने जिस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है चीन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है उत्तराखंड। हाल ही में जिस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक। वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है अमेरिका। ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया साहिल सेठ। हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तियानवे को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया चीन। हाल ही में जिस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता क्रिटिकैलिटी प्राप्त की है गुजरात। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया सुमित देव। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जिस दिन मनाया जाता है 23 जुलाई। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को जितने साल तक की जेल हो सकती है 2 साल। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को जितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है 1 लाख। जिस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है हरियाणा। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है ओडिशा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की मनोदर्पण। जिस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा श्रीलंका। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया मिजोरम। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइनप्ला की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ जितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए 557 करोड़ रुपए। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में जितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है 750 अरब यूरो। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में जितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है 16 करोड़।
आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर जो बन गए हैं डॉम सिबले। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है बेन स्टोक्स। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है दिल्ली। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को जितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की 25 लाख रुपए। वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है ब्रिटेन। हाल ही में जिस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपरजाइंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है सिंगापुर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है हरियाणा। मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया लालजी टंडन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है मीन्स टी20 वर्ल्ड कप। विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को जितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है 4 के लिए। जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जिस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया दिल्ली। जिस आईआईटी संस्था ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है आईआईटी मद्रास। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है उत्तराखंड। वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश। भारत और जिस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इजरायल। फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप जिस देश में आयोजित किया जाएगा कतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ जिस स्थान पर पहुंच गए हैं तीसरे। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में जिस मिशन को लॉन्च किया है होप मार्स मिशन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जिस दिन मनाया जाता है 20 जुलाई। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में जिसका चेयरपर्सन चुना गया है HCL टेक। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण जितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं 20%। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।